हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ प्रेमचंद सर। फ्रेंड्स, ये पूरे लुसेंट के निचोड़ का 5वां पार्ट है। तो फ्रेंड्स, आइए बिना समय बर्बाद किए हम लोग ताबड़तोड़ प्रश्नों को देखते हैं और समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर कि बर्फ, ये सब साइंस के क्वेश्चन है। बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है। बर्फ में स्केटिंग करना क्या प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु है। वायु क्या है? एक मिश्रण है, क्योंकि आपको पता है कि वायु में कई गैसों का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसका अध्ययन जो है पारिस्थितिकी के अंतर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है कि फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं। तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरीकल्चर कहा जाता है। फ्लोरीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या कहलाता है। वह बल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? बल के अनुक्रमानुपाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है। निम्नलिखित का मतलब मान लीजिए जैसे अगर ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन वगैरह अगर देता है तो उसमें से क्या हो जाएगा? ये न्यूट्रॉन जो है अस्थायी कण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु नाभिक के अवयव हैं। तो परमाणु नाभिक के जो अवयव हैं ये हैं प्रोटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु नाभिक के जो अवयव होते हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो मिलकर के परमाणु नाभिक का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है। तो क्या कहलाता है? आर्बोरी कल्चर कहलाता है। आर्बोरी कल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि से अगर कि व्यक्ति पीड़ित है तो उसके चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस लेंस का फ्रेंड्स? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। तो जब व्यक्ति दूर दृष्टि दोष से पीड़ित होता है तो उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया के संबंध बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह है, क्या है यह? कि न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। अगर ये पूछ देता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है तो वह कौन सा नियम है? तो वह है न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। तो जल में तैरना न्यूटन के तृतीय नियम, जो गति का जो नियम है वो तृतीय नियम के कारण संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यह कथन किसका है? यह कथन जो है न्यूटन का है। किसका है? न्यूटन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि न्यूक्लियॉन नाम सामान्यतः किसके लिए है।
तो ये जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए है। किसके लिए है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉजिट्रॉन है एक, किस प्रकार का पॉजिट्रॉन क्या है? तो वो है धनावेशित इलेक्ट्रॉन। क्या है? धनावेशित इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है? तो एग्रो फॉरेस्ट्री जो है वो है कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय 12 मासी वृक्ष लगाना। तो फ्रेंड्स देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये होता है बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का। किसका? बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो मोनाजाइट जो है वो थोरियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? थोरियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है? तो बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्नेलाइट किसका खनिज है? तो कार्नेलाइट जो है वो मैग्नीशियम का खनिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गन मेटल किसका अयस्क है? तो गन मेटल जो होता है वो तांबा, टीन और जिंक का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है, मतलब जो लहसुन हम लोग खाते हैं उसमें जो गंध आती है वो किसका कारण है फ्रेंड्स? तो वो है सल्फर यौगिक का। किसका? सल्फर यौगिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल में आसानी से घुलनशील है? तो जल में आसानी से घुलनशील नाइट्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारी जल एक प्रकार का है? तो भारी जल जो है एक प्रकार का मंदक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारी जल जैसे D2O होता है फार्मूला, तो उसका जो ये भारी जल एक प्रकार का क्या है? ये मंदक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन कोलाइड नहीं है? तो ये जो रक्त है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर पूछेगा तो उसमें ऑप्शन रहेगा, तो रक्त को आप टिक लगाएंगे कि इनमें से कौन सा कोलाइड नहीं है, तो वो हो जाएगा रक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पनीर निम्न का एक उदाहरण है। जो पनीर है वो निम्न का एक उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है फ्रेंड्स? वो है जैल का। किसका? जैल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माचिस की तीली के एक सिरे पर लगाया मसाला निम्नलिखित का मिश्रण है। तो जो माचिस होती है उसकी तीली पे जो मसाला लगा होता है तो किसका मिश्रण होता है? वो होता है लाल फास्फोरस और गंधक का। लाल फास्फोरस और गंधक का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? तो वो हो जाएगा ऑक्सीजन। क्या होगा फ्रेंड्स? ऑक्सीजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह क्या होगा? आयोडीन होगा। क्या होगा? आयोडीन होता है। अर्थात वह तत्व जो कि ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है उसे हम आयोडीन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सर्वाधिक स्थायी तत्व है? तो सर्वाधिक स्थायी तत्व क्या है? सीसा है। निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? तो ये सोडियम होता है जो कि जल से हल्का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे फ्रेंड्स। ये देखेंगे सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो सामान्य ट्यूबलाइट जो होती है उसमें आर्गन के साथ मरकरी वेपर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित हैं? तो वो है चेचक। अर्थात चेचक की खोज किसने की थी? वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? वो होता है कैडमियम के प्रदूषण से। मानव जो है उसमें जो गुर्दे का रोग होता है वो कैडमियम के प्रदूषण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि BCG का टीका निम्न में से किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो BCG का जो टीका होता है वह क्षय रोग की बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो वो है जल। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का जो स्रोत है वो क्या है? जल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे फ्रेंड्स। ये है कि पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? तो पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है फ्रेंड्स? पत्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? वो होता है एसीटिलीन का। देखिए कहीं कहीं एसीटिलीन और एथिलीन दोनों दिया रहता है, तो एसीटिलीन अगर रहता है तो फर्स्ट बारी ताप देने का काम करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? क्वेश्चन नंबर है 141। तो वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? ये होता है वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर। ये 110% अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रदान में दाता की आँख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो वो होता है रेटिना। कौन सा भाग होता है? रेटिना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो मानव शरीर के जांघ की हड्डी, जिसे आप उरु भी बोल सकते हैं, वो होती है जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? वो होता है ऑक्सीटोसिन। किसकी? ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परख नली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जैसे ये ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन होता है तो उसमें से ये अगर प्रश्न है, देखिए एग्जाम में से पूछे गए प्रश्न है, इसीलिए उसमें से केवल ये आंसर को सेलेक्ट किया गया है कि परखनली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो शिशु का परिवर्धन परखनली के अंदर होता है। यही ऑप्शन उसमें सही था कि शिशु का परिवर्धन परखनली के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो मानव शरीर में जो पसलियां होती हैं वो उसमें 12 जोड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती हैं? तो मानव जो है वो किस मतलब द्रव के उपस्थित होने के कारण मांसपेशियां थकान का अनुभव करती हैं? वो होता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जो द्रव होता है इसके जमने से ये थकान का अनुभव हमें महसूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? वो होता है अस्थिमज्जा में। कहाँ पे होता है फ्रेंड्स? वो होता है अस्थिमज्जा में। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। पुनः नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।